नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान। हे देव शक्ति, थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक है। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। चल, दोनों हाथों को रब करिए। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा की आभारी हूँ। रेक्की अमृत, रेक्की अमृत, रेक्की। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाइए और अफर्मेशन देना है। ब्रह्मांड से आने वाली वो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड से आने वाली बेटा, क्लास क्लास चल रही ना। अच्छा, उसके बाद लगाती हूँ। ठीक है, उसके बाद लगाती हूँ। ओके ओके। ब्रह्मांड से आने वाली वो ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्र में प्रवेश करके क्राउन चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके पूरी तरह से एनर्जाइज करके यह ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। हमारे थर्ड आई में पहुंचे। नेहा, एक हाथ मस्तक के सामने, एक पीछे। हाँ, थर्ड आई को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। थ्रोट चक्र को पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। हार्ट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है, नाभि से 3 अंगुल ऊपर। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए नाभि से 3 अंगुल नीचे। स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। अपने जेनेटिक आर्गन के सामने दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी। अपने हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र को पूरी तरह से पॉजिटिव पूरी तरह से पॉजिटिव पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा हमारे पाम चक्र में पहुंच रही है। दोनों हाथ इस तरह से करिए। हमारे पाम चक्र में पहुंच रही है। अब हमको अपना लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर रखना है। हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी। हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी। अब हमको 21 बार अपने हाथों के ऊपर दूसरा हाथ घुमाना है और अफर्मेशन देना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। 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 Charge, heal and protect my palm chakra. 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 Charge, heal and protect my palm chakra.
Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. Charge, heal and protect my palm chakra. अब राइट हैंड को नीचे करिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर करिए। इस हाथ लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे घड़ी की दिशा में फिर से घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। 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 Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांधिए और राइट अपने पैरों पे रख लीजिए और राइट हैंड को अपने सर पे घड़ी की दिशा में घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा। 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 Charge, heal and protect my seven chakra. 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 अब दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रख लीजिए। नीतू, सेजल, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा ना, क्यों परेशान हो रही हैं आप लोग? वीडियो आप कर करके बैठने के बजाय आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो मिलेगा आप लोगों को। वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो ऑफ करके बैठने के बजाय बेस्ट आइडिया ये है कि आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों को ग्रुप पे वीडियो मिल जाता है। जैसे ज्वाइन करने की एक समस्या रहती तो मत करिए ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो तो आप लोग को ग्रुप में मिलेगा ही, उसको देख लीजिएगा बाद में जब टाइम मिलेगा तो, है ना। चलिए, अब दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पे रखिए। चार्ज, heal and protect my body and aura. Charge, 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 heal and protect my body and ये वाला प्रोसेस 21 वाला 21 डे आपको कंटिन्यू करना है। आप लोग को ट्रीटमेंट मिल चुका है तो आपको ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल कल हम लोगों ने देखा था। रेकी क्या है, रेकी के विषय में अपन ने जाना था, रेकी का इतिहास जाना था। आज हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं उसके विषय में जानेंगे। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स जो मिकाओ उसुई ने बनाए थे, उनका पहला प्रिंसिपल था आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा।
उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इस स्थिति में रखा है। मैं बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रही। देखिए, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आज के दिन? ऐसा क्यों कहा कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा? देखिए, क्या होता है कि आज जो है, जब कल होगा तब हमारा आज हो जाएगा फिर से। जब कल सुबह दूसरा सुबह होगी तो फिर हमारा आज हो जाएगा। और जब हमने सुबह ऐसा कोई प्रण किया कि आज के दिन मैं ऐसा नहीं करूंगी या आज के दिन मैं यह कार्य करूंगा, तो वो कार्य हमको करने में आसानी हो जाती है। वो कार्य करने में हमें आसानी हो जाती है। देखिए, जब न्यू ईयर लगता है, हम लोग बड़े बड़े गोल बनाते हैं कि जैसे न्यू ईयर लगेगा मैं फर्स्ट डे से ये करना शुरू कर दूंगी, वो करना शुरू कर दूंगी। लोग बहुत उत्साह से, बड़े जोश से शुरू भी करते हैं, लेकिन किसी का एक दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन, किसी का एक हफ्ता, किसी का एक महीना, लेकिन वो पूरे समय नहीं कर पाते हैं। तो हमको अपने जीवन के जो गोल बनाना है वो छोटे छोटे बनाना है। छोटे छोटे बनाइए तो वो गोल को प्राप्त करना आपके लिए सरल होता है। इसलिए उन्होंने ऐसा सरल तरीका बताया कि आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। अब बताइए, क्रोध का दुष्परिणाम क्या होता है? जब हम क्रोधित होते हैं तो क्रोध सबसे पहले कहाँ आता है? कौन मन बताए? में। मन में। मन में। हम्म। और कोई? रजनी मैम, अनम्यूट नहीं है आपका। आपका अनम्यूट नहीं है, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, जब हम क्रोधित होते हैं तो क्या होता है, हमारे फेस से देख के दूसरा पर्सन पहचान जाता है कि तुम गुस्से में हो। दूसरा पर्सन पहचान जाता है। कई बार ऐसा होएगा कि हमको एकदम से क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा, और कोई पर्सन अचानक से आ गया, तो वो आते माना आपसे बोलेगा, क्या बात है, कुछ परेशान हो क्या, किसी बात की दिक्कत है क्या? ऐसा सामने वाला अनजाने में पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा गवाही देता है। आपका चेहरा गवाही देता है। जब हमको क्रोध आता है, हमारी आंखें तमतमा जाती हैं, चेहरा कई बार लाल हो जाता है। हमारे चेहरे से लोग देख के पहचान जाते हैं कि हमको क्रोध आया है। उसके अलावा हम क्रोध जब दूसरे पे करते हैं तो सबसे पहले क्रोध अपने आप पे आता है। सबसे पहले क्रोध अपने आप पे आता है। और क्रोध का दुष्परिणाम होता है, कभी भी क्रोध का अच्छा परिणाम नहीं होता। एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ। एक महिला रहती हैं। देखिए, ये वाली बात भी सही है कि कई महिलाओं को बड़ी मशक्कत के बाद अपने घर गृहस्थी की एक एक चीज को उनको जोड़ने में दिक्कत होती है। कई लोगों को नहीं होती, और कई महिलाओं को बहुत ये वाली चीज होती है कि बेचारी एक एक चीज करके वो अपने घर की गृहस्थी को जोड़ती हैं। तो एक महिला रहती हैं, वो मार्केट जाती हैं और बोन चाइना के कप खरीद के लाती हैं। बोन चाइना के कप खरीद के लाने के बाद वो एक टेबल रहता है उस पे लाके रख देती हैं। और उनका नर्सरी का बच्चा स्कूल से आता है, तो जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं, तो बच्चे कहीं से भी आते हैं तो सबसे पहले किसको खोजते हैं? बच्चे अगर घर आए तो सबसे माँ पहले को। माँ को। सबसे पहले माँ को खोजते हैं। तो बच्चा दौड़ते हुए, तो माँ जो रहती है उस टेबल पे वो बोन चाइना के कप रख देती है और अपना जाके वो बर्तन साफ करने लगती हैं। नर्सरी का बच्चा घर पहुंचता है
और दौड़ते हुए अपने माँ के पास जाने लगता है और वो टेबल से जाके टकरा जाता है। टेबल से जाके टकरा जाता है। जैसे ही टकराता है तो उन कप के गिरने की आवाज आती है और टूटने की भी आवाज आती है। गिरने की भी आवाज आती है और टूटने की भी आवाज आती है। माँ को एकदम से बहुत क्रोध आता कि मैंने अब भी खरीद के लाई हूं और इसने आया गिरा दिया, सब टूट गए। वो बर्तन साफ करते रहती हैं, उनके हाथ में संसी रहती है। वो अपने बच्चे की तरफ ऐसा उछाल देती हैं और संसी जाके बच्चे की आंख में लगती है। संसी जाके बच्चे के आंख में लगती है और वो बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली जाती है। हमेशा के लिए चली जाती है। क्या माँ की ये इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को अंधा कर दूं? क्या माँ की ये इच्छा थी? नहीं। ये क्रोध का दुष्परिणाम है। ये क्रोध का दुष्परिणाम है। अनजाने में ही हमसे ये चीजें होती हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ता है। इसलिए उन्होंने बोला था कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा सिद्धांत है, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। आप ये बताइए, क्या हम किसी चीज को लेके बहुत चिंता करते हैं तो हमारी समस्या का हल हो जाता है? जिस चीज को लेके हम चिंता कर रहे हैं तो हमारी समस्या का हल होता है? नहीं। वो दोहा आप लोगों ने सुना होगा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। मनुष्य की चतुराई घट जाती है और उसकी सोच में भी परिवर्तन आ जाता है। वो बहुत परेशान होता है। चिंता करने से कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है, कई लोगों को शुगर बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज को लेके हम चिंता कर रहे हैं तो क्या हमारी समस्या का हल हुआ? नहीं। अपने चिंता का हमको सलूशन ढूंढना होता है। जिस कारण से चिंता हो रही है, कारण ढूंढिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और चिंता कर मत करिए। ये चीज वो दूसरे दिन बताते हैं। उसके बाद उनका तीसरा सिद्धांत था, आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। देखिए, हम लोग किचन में भी काम करते हैं। अगर हमारा मन नहीं लगता तो हमको 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। होता है ऐसा नीलम मैम? यस मैम। होता है ना? अगर जी। किचन में भी अपन काम करने गए और हमारा मन नहीं लग रहा है तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे लग जाते हैं। मैम लग हो जाता है ऐसा। है ना? जबरदस्ती क्या होता है जी। बिल्कुल। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। उसका एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप खूब मन लगा के कोई काम करें, आपका काम बहुत अच्छा होगा। आपका काम बहुत अच्छा होगा। अगर अपन किसी के अंडर में कोई काम कर रहे हैं तो हमारे मन में ये चीज नहीं होना चाहिए कि उसका काम है इसलिए मुझे पूरा करना है। हमको क्या सोच के करना है, ये मेरा काम है, मुझे बहुत अच्छे से करना है। ये मेरा काम है, मुझे बहुत अच्छे से करना है। जब आप ऐसा सोच के उस कार्य को करिएगा तो हो सकता है आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो वो आपसे इतना खुश हो जाए आपका प्रमोशन कर दे। उसके अलावा जो कार्य हम लोग कर रहे हैं और मान लीजिए अपन ने कोई गलत तरीके से कार्य किया, गलत तरीके से पैसा कमाया और उसको लाके अपने परिवार अपने बाल बच्चों पे अपन लगा रहे हैं, तो क्या उसका परिणाम अच्छा होगा? रागिनी मैम अनम्यूट करिए। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो ऐसा रहता है कि अपने को ये सब चीजों का ध्यान देना है। उसके बाद चौथा सिद्धांत है, आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। देखिए, जीव जंतु और प्राणियों के प्रति आप ये देखिए, लोग जो कुत्ते पालते हैं तो उस घर का मालिक उस घर का मालिक कभी उस कुत्ते को भोजन नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी शाम में जब वो मालिक आता है तो कुत्ता दौड़ के उसके ऊपर चढ़ने लगता है। जबकि खाना भोजन हमेशा उस घर की महिलाएं या उनके सर्वेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको इतना लगाव अपने मालिक से होता है कि जैसे ही वो घर पहुंचते हैं वो लड़ियाने लगता है, दौड़ के उनके ऊपर चढ़ने लगता है।
इसलिए हमको भी उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और पांचवा सिद्धांत है कि आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगी जिसने मुझे आज इतनी अच्छी स्थिति में रखा है। देखिए, दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको आंख है दिखाई नहीं देता, कान है सुनाई नहीं देता, मुंह है बोल नहीं पाते, मुंह है बोल नहीं पाते, हाथ है काम नहीं कर पाते, पैर है चल नहीं पाते। तो वो ईश्वर हमारे धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं है कि आज भी हम सही सलामत अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, जो मन आ रहा वो चीज कर रहे हैं। तो किसको धन्यवाद देने की जरूरत है? उस ईश्वर को। उस ईश्वर को हमको धन्यवाद देने की जरूरत है कि आज के दिन भी आपने हमको इतने अच्छे से रखा। चलिए, अब हम लोग पास्ट लाइफ मेडिटेशन आज करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनका नहीं हो पाएगा, लेकिन जो लोग एक जगह बैठे हैं उनका खूब अच्छे से होगा। मेरी जो है, मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहेगा। पानी ले लेके बैठे हैं सब लोग? मैम पानी ले लेते हैं, आज पानी नहीं लिए थे। हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए, पानी ले लीजिए सब लोग। सेजल मैम, बेटे की तबीयत ठीक है अभी? हाँ ठीक है, एक्चुअली उसके लिए ज्वाइन किया था, वो कर रहा था। हाँ। आज किसी काम से उसको जाना पड़ रहा है, कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना है, तो आज उसका ही ट्रीटमेंट करवाया मैंने। अच्छा, निखिल नाम उन्हीं का था क्या? हर्षल। नहीं, हर्षल नहीं ज्वाइन हाँ, किया, हर्षल ने मैं, सवेरे मैं, एडमिटमेंट। मैं मेरे मेरे मोबाइल से सेजल शाह के नाम से, लेकिन हर्षल ने किया था। मैंने लिखा था पेमेंट के नीचे हर्षल शाह। आज उन्होंने ज्वाइन किया क्या सुबह? हाँ, सुबह किए थे ज्वाइन। लड़का था एक, बैठ के उसने सवेरे किया। मुझे तो लड़कों में केवल निखिल बस दिखे। नहीं, मोबाइल मेरा था, यही मोबाइल से उसने किया। और अच्छा, बैठा वो था, ऐसा क्या? क्योंकि मेरा तो अचीवमेंट हो चुका था ना, इसलिए मैं हाँ साइड में हाँ। बैठी थी, उसको देख रही थी और अच्छा उसने अपना की। अच्छा। और मैंने मैं कल रात को लेट से पेमेंट करा, भूल गई उसको पूछने का, तो उसने हाँ बोला। हाँ। तो वही कल भी उसने क्लास अटेंड किया, बट क्या वो 6 को जा रहा है ना, तो उसके अच्छा कुछ पेपर वर्क बाकी है, तो वही कंप्लीट कर रहा है, इसलिए आज वो ज्वाइन नहीं कर पाया। तो अच्छा। उसी वजह से मैं ज्वाइन हुई, नहीं तो वो ज्वाइन होता है, सुनता है रोज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम सुबह जो अचीवमेंट हुई थी तो हम लोग की वीडियो ऑन थी, हाँ मैम। लेकिन हम लोग को डिस्कनेक्ट बात इसी मैम बहुत परेशान थे, बहुत टाइम तक परेशान थे हम थे, और एक मैम और हैं उनका भी। हाँ, प्रियंका, उनका फोन मुझे प्रियंका। आया था। लेकिन ना, जी जब जी। ट्रीटमेंट मैं दे चुकी तब भी आप पूरे लोग मुझे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे थे। आपके तरफ से कनेक्ट वो मतलब वैसा हुआ होगा, लेकिन जी। मेरे इस पे थे, आप लोग स्क्रीन पे थे। अच्छा, आपकी वॉइस भी नहीं आ रही थी, अब हम लोग एकदम परेशान हो गए कि क्या करें फिर आज। हाँ। नहीं, चलिए मैम आप बात करो। आप लोग जो है मतलब कितने, 7 बजे जो देख रहे थे, तो नहीं, 7 बजे के पहले ही वो तो खत्म हो गया था ना? नहीं ना, वो तो हम लोग को 5:45 पे ज्वाइन कर लिए थे हम तो। अच्छा। हाँ बोलो। अच्छा, ठीक, ठीक है, हाँ। चलिए, पानी ले लिए सब लोग? चलिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहेगा। मैं जैसा जैसा बोलते जाऊंगी आप लोग को कल्पना करते जाना है, और उसके विषय में सोचना है। आज जो हम लोग मेडिटेशन करेंगे, हमारे मन के अंदर जिस किसी प्रकार की जो भी निगेटिविटी है, आज हम लोग पूरी तरह से निकाल देंगे, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरेंगे। इसके लिए ये वाला मेडिटेशन है, इसलिए मेडिटेशन को बहुत मन लगा के आप लोग करिए। जितने सहज तरीके से, जितने सरल तरीके से आप लोग इसको सुनेंगे, उतने अच्छे से स्वीकारेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ओके, चलिए। सभी लोगों ने पानी पी लिया?
यस मैम। हाँ, अब आप लोग अपने हाथ को जोड़ लीजिए, आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। पीठ एकदम सीधी हो और आंखें हल्की बंद हो। पीठ एकदम सीधी हो, आंखें हल्की बंद हो। अब हमें अपनी अपना ध्यान आने और जाने वाली श्वासों पर देना है। अब हमें अपना ध्यान आने और जाने वाली श्वासों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे मन, शरीर, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से बाहर निकाल रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से बाहर निकाल रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से बाहर निकाल रही है। आज हम लोग जिस किसी प्रकार का हमारे मन में किसी के लिए कोई शिकायत है, किसी के द्वारा हमें कोई कष्ट मिला है, कोई तकलीफ हुई है, उनको सबको माफ कर देना है और अपने आप को पूरी तरह से हमें पॉजिटिव करना है। अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव करना है। चलिए, अब हम लोग एक सुंदर यात्रा पे चलेंगे। अब हम लोग एक सुंदर यात्रा पे चलेंगे। आप जहां बैठे हैं वहीं से कल्पना करके आपको उठना है। आप उठते हैं और उठकर जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा है। बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा है। उस कालीन पर बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता रखा हुआ है। वो गुलदस्ता आपके लिए रखा है, जिसे देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हो रहा है। जिसे देखकर आप अंदर से बहुत खुश हो रही हैं, बहुत खुश, बहुत खुश। अब आप उस गुलदस्ते के पास पहुंचती हैं और गुलदस्ते के जो फूल लगे हैं उसमें उसकी इतनी प्यारी, इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आपके नाकों से वो सुगंध आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न हो रहा है, बहुत अधिक प्रसन्न। धीरे धीरे आप एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आप देखते हैं वहां पे एक दिव्य कार खड़ी है। वहां पे ब्रह्मांडी ऊर्जा की एक दिव्य कार खड़ी है। जैसे ही आप वहां पहुंचते हो, कार का दरवाजा, ड्राइवर उतरकर कार का दरवाजा खोलता है और आपको उसमें बैठने के लिए बोलता है। आपको उसमें बैठने के लिए बोलता है। जैसे ही आप कार के अंदर बैठती हैं, कार का दरवाजा बंद होता है। अब आपकी यात्रा धीरे धीरे शुरू हो रही है। अब आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत सुंदर वातावरण, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है, जिसे देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत प्रसन्न। अब धीरे धीरे
आपकी कार आगे बढ़ती है तो कुछ पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। थोड़ी और आगे बढ़ती है, आपको मोर नाचते हुए दिख रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण, जिसे देखकर आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। अब आपकी कार धीरे 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 आगे बढ़ रही है। अब आपको एक दिव्य महल दिखाई देता है। अब आपको एक दिव्य महल दिखाई देता है। उस दिव्य महल के सामने जाकर आपकी कार खड़ी होती है। जैसे ही आपकी कार खड़ी होती है, ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है। बहुत सारे एंजल्स आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, हाथों में फूल और गुलदस्ता लिए। बहुत सारे एंजल्स आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, फूल और गुलदस्ता लिए। जैसे ही आप कार से बाहर निकलते हैं, वो आपके हाथों में वो फूल और गुलदस्ता थमा देते हैं और आपको उस दिव्य महल में अपने साथ लेके जाते हैं। उस दिव्य महल में जब आपको लेके जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, आप देखते हैं एक बहुत सुंदर सा सिंहासन बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा सिंहासन, वो आपके लिए ही बिछा है। वो सिंहासन आप ही के लिए बिछा है और वो एंजल आपको उस सिंहासन पर बैठने के लिए बोलते हैं। जैसे ही आप उस सिंहासन पे बैठते हो तो उसका दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब हम लोग आज अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अब हम पिछले एक दिन में जाएंगे। पिछले एक दिन में किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, किसी ने आपको तकलीफ दी, उस पर्सन को आज आपको माफ करना है, पूरी तरह से माफ कर देना है। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है तो आपको वहीं बैठे बैठे उससे माफी मांग लेना है, वहीं बैठे बैठे उससे माफी मांग लेना है। और पिछले एक दिनों में कुछ ऐसी बात हुई जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ, आपको बहुत अच्छा लगा, उस अच्छी यादों को आपको एकत्रित करिए। उन अच्छी यादों को एकत्रित करिए और अपने मन के दिव्य लाकर में लाकर उसे रख दीजिए और ताला लगा दीजिए। ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको तकलीफ दी, किसी ने आपको इतना परेशान किया कि जिससे आप बहुत हर्ट हुए, उनको सबको माफ करना है। पूरी तरह से आज माफ कर देंगे। पूरी तरह से आज हम लोग अपने आप को खाली कर लेंगे, पूरी तरह से खाली कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है तो वहीं बैठे बैठे आपको उनसे माफी मांग लेना है। उनसे माफी मांग लीजिए। और पिछले 8 दिनों में ऐसी चीजें हुई जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ, आपको बहुत खुशी हुई, ऐसी सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए। फिर से एकत्रित करके अपने उस दिव्य लाकर में लाके उसे फिर से ताला लगा दीजिए, उसे फिर से ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले एक महीने में चलते हैं। पिछले एक महीने में चलते हैं। पिछले एक महीने में किसी पर्सन ने आपको इतना परेशान किया कि आप बहुत दुखी हो गए, आपका मन बहुत टूट गया। लेकिन आज हमको उसको माफ करना है। आज हमको अपने आप को पूरी तरह से खाली करना है। उसे माफ कर दीजिए। आपके द्वारा कोई गलती हुई है, उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। और जो एक महीने में, पिछले एक महीने में जो अच्छी यादें हैं उनको फिर से एकत्रित करिए। उनको फिर से एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में लाके उसे रख दीजिए। दिव्य लाकर में लाके उसे रख दीजिए। अब हम पिछले साल भर में चलते हैं। पिछले साल भर में चलते हैं। पिछले साल भर में किसी ने आपको इतनी तकलीफ दी, इतना कष्ट पहुंचाया कि आपने सोचा था मैं इसको जीवन में कभी माफ नहीं करूंगी, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन आज आपको उनको भी माफ कर देना है। पूरी तरह से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांग लीजिए, उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। और पिछले साल भर में आपके साथ जो अच्छी चीजें हुई, आपने कोई बहुत अच्छी पार्टी सेलिब्रेट किया, आपने कोई अपने फ्रेंड दोस्त के साथ कुछ अच्छा सा चीज कुछ मनाया, आपने अपने परिवार के साथ कोई सेलिब्रेशन किया, उस सारी बातों को
सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए और लाके अपने दिव्य लाकर में एकत्रित करिए। अब आप देखिए, आपका अच्छी यादों वाला वो लॉकर जो है वो भरता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब हम पिछले 10 सालों में चलेंगे, पिछले 10 सालों में चलेंगे। पिछले 10 सालों में किसी ने आपको ऐसा कष्ट पहुंचाया कि आप अंदर से टूट गए। आप इतना परेशान हो गए, इतना अधिक परेशान हो गए कि आपको लगता था कि कहीं हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसने इतना हमें परेशान कर दिया। लेकिन आज आपको उसको माफ करना है, पूरी तरह से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। आज हम लोग अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेंगे, पूरी तरह से खाली कर लेंगे। पिछले 10 सालों में हो सकता है आपने कोई अपने इतने करीबी को गुमा दिया हो, आपका बहुत करीबी आपसे बिछड़ गया हो। उसके लिए आपको उनकी अच्छी यादों को एकत्रित करिए, उनकी अच्छी सोच को एकत्रित करिए, उनकी अच्छी बातों को एकत्रित करिए और उस पर्सन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो जहां भी है उसकी आत्मा को आप शांति देना। हे भगवान, आप उनकी आत्मा को शांति देना। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करिए। और आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। और इन 10 सालों में आपने हो सकता कोई बहुत बड़ी चीज खरीदी हो, कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई फ्लैट, कोई मकान, ऐसे कुछ अच्छी चीजें आपने किया है। तो सारी चीजों को फिर से एकत्रित करिए, फिर से एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में लाके उसे रखिए। अब आप देखिए, आपका दिव्य लाकर जो है वो लबालब लबालब भरता चला जा रहा है, पूरी तरह से फुल हो चुका है। आपका लाकर पूरी तरह से अच्छी यादों से पूरी तरह से भर चुका है। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। अब हम अपने बचपन की ओर चलते हैं। अब हम अपने बचपन की ओर चलते हैं। बचपन के समय जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, अपना रिजल्ट लेके आते थे, हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा देखकर कितना खुश होते थे। जितना वो खुश होते थे उससे कई गुना हम खुश होते थे। उस समय हमारे पास लोगों से शिकायत नहीं थी, किसी से हमारे पास किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी, हमको किसी से कोई शिकवा नहीं था। वो समय बहुत अच्छा था। फिर से उस अच्छी यादों को अपने दिव्य लाकर में एकत्रित करिए। अब हम चलते हैं जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, पहले बार हमारे माता पिता ने हमें गोदी में उठाया था, हमारे दादा दादी ने हमें गोदी में उठाया था। वे कितना प्रसन्न थे, उन लोग का चेहरा कितना खिला हुआ था। वो सारी अच्छी यादों को, उस समय आप कैसे थे? आप खाली स्लेट की तरह थे। आपके पास किसी से कोई शिकायत नहीं थी। आपको जो भगवान ने स्लेट दे के भेजा था वो पूरी तरह से खाली थी, पूरी तरह से खाली। आज उसी तरह से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको फिर से खाली स्लेट दे रही है। इस खाली स्लेट को आप अच्छे से कस के पकड़े रहिए, खाली स्लेट को अच्छे से कस के पकड़े रहिए। अब आपको इसमें पॉजिटिव एनर्जी डालना है। आज से आपको इस खाली स्लेट में पूरी पॉजिटिव चीजें लिखना है, पॉजिटिव एनर्जी डालना है। अब इस स्लेट को आप कस के पकड़े रहिए, कस के पकड़े रहिए, इसे छोड़ना नहीं है। अब हम वापसी की ओर चलते हैं। अब आप अपने सिंहासन से धीरे से खड़े होते हैं और दरवाजा खोलकर जैसे बाहर निकलते हैं, आपके एंजल आपको आपकी कार तक छोड़ के आते हैं। आप फिर से कार में बैठते हैं, फिर से वही यात्रा शुरू होती है। वही मोर नाच रहे हैं, वही पक्षी चहचहा रहे हैं, वही हरियाली और वही फूल खिले हुए रास्ते से आप अपने घर की ओर वापस हो रहे हैं। जैसे ही आप अपने घर के पास पहुंचते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं तो आपको अंदर का पूरा ऐसा लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव हो चुका है, सब कुछ पॉजिटिव हो चुका है। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो स्लेट को आपको कस के पकड़े रहना है
उस स्लेट को आपको छोड़ना नहीं है। अब उसमें आपको अपने जीवन की पूरी पॉजिटिव चीजें भरना है, इसलिए उस स्लेट को अच्छे से संभाल के पकड़े रहिए, अच्छे से संभाल के पकड़े रहिए। अब अपने दोनों हाथों को रब करिए और प्रार्थना करिए, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। और अपने हाथ अपने आंखों पे रख लीजिए और धीरे से अपने हथेलियों के बीच आंखों को खोलना है और पूरे शरीर पे फैला लेना है, पूरे शरीर पे फैला लेना है। अब जो पानी रखा है आप लोगों के पास उसको पी लीजिए थोड़ा थोड़ा। मैम बहुत सुखद अनुभव होता है, बहुत ही। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। जैसे कोई तस्वीर सामने से घूमती रहती है, हाँ, समझ नहीं आता है क्या ये। बिल्कुल सही मैम, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, नीतू मैम आपको कैसा लगा? अनम्यूट करिए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ऐसे लगा? पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, जैसे अंदर जा रही। हाँ, लोगों को माफ करी। हाँ, वही सबसे मेन माफी है। मांग। हाँ, भक्ति आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैडम। बचपन की यादों से दिल भर आया। दिल भर आया, सही बात है। हाँ, सही बात है। नेहा आपको कैसा लगा? मैम बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। हाँ और जब आप वो बोल रहे थे कि आपकी कार रुकी है दिव्य महल के सामने, हाँ तो वो बिल्कुल ऐसा था जैसे व्हाइट हाउस दिखाते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपन ना देखो, अपने विचारों में भी शक्ति है, अपने विचारों में भी शक्ति है। मैम इसे अब कुछ समूह शक्ति कहते हैं क्या? नहीं, संवहन शक्ति नहीं बोलते मैम, लेकिन कैसा होता है कि देखिए, एनर्जी हमारे सबके पास है, जी। एनर्जी हमारे सबके पास है। अपन को इसको यूज कैसे करना है इसका हमको नॉलेज नहीं रहता, इसका हमको नॉलेज नहीं रहता। जैसे अभी आप लोग देखिए, फर्स्ट लेवल का आप लोग ने ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा फील हो रहा है, जी फील हो रहा है बहुत। अच्छा। और आप ये देखिए, जैसे ये नेहा को रिजल्ट अफर्मेशन से इनको रिजल्ट मिला, हाँ जी। नेहा को अफर्मेशन से रिजल्ट मिला। तो आप ये सोचिए कि जब हम कोई भी कार्य ऐसा वाला करते हैं, और जब अपन जैसे आगे आगे वाली कोर्स अपन ज्वाइन करते हैं सेकंड थर्ड लेवल का, तो जो सिंबल वगैरह मिलते हैं ना वो भी इतने पावरफुल होते हैं कि जब हम उसका वर्क करते हैं ना तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो वो सिंबल डाल के आप फूंक दीजिए और शांत 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 बोलिए तो कुत्ते का भौंकना तक बंद होता है। तो इतनी एनर्जी अपने में है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है इसका हमको आइडिया नहीं रहती है। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को अच्छा फील हुआ, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। सैजल मैम आपको अच्छा लगा? मैम जी एक बहुत क्वेश्चन। अच्छा लगा, 2 मिनट तो ऐसे लगा जैसे बॉडी पूरी शिवर हो रही थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम मैम। चलिए, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए। यस मैम। हाँ, मैम मुझे ये पूछना था, जैसे हम अपना ऑरा चार्ज कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा मैम कि हमारा ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब अच्छा है या नहीं है। देखो, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, अभी ऑरा वाली क्लास कल होगी तो फिर से बताऊंगी। कैसा होता है जब अगर ऑरा हमारा निगेटिव रहा,
तो हम में बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, हम परेशान होते हैं, हमारा कोई कार्य करने में मन नहीं लगता है, जो भी चीज करते हैं उसमें हमको दिक्कतें आती हैं। एक ये सब उसका वो रहता है। और फिर नहीं तो जो है ये एलराड वगैरह जो है मेरे पास, उससे आप लोगों का ओराकल चेक कर दूंगी ओरा क्लास के बाद। ओके, आप लोगों का ओराकल चेक कर दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा आप लोग। वेरी वेरी थैंक यू मैम, वेरी वेल वेरी थैंक यू। वेलकम वेलकम मैम। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? आज शाम से एंजल वाली क्लास भी स्टार्ट हो रही है, और एंजल ऊर्जा भी इसी टाइप के है मैम। एंजल ऊर्जा में कैसा होता है, उसका ना 4 अटैचमेंट होता है। एंजल के 4 अटैचमेंट होते हैं। जैसे इसका फर्स्ट लेवल का एक हुआ, रेकी सेकेंड लेवल का एक होता है, रेकी मास्टर लेवल का एक होता है, और एंजल ऊर्जा का 4 अटैचमेंट होता है। तो एंजल हमारे साथ कैसे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपकी अचानक से गाड़ी खराब हो गई। अचानक से आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपने एंजल को कॉल किया, और अपन को दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमारी अनजाने में हेल्प होती है। अपन ने एंजल को कॉल किया, और कॉल करने के बाद हमने एंजल को बोला कि एंजल प्लीज हमारी मदद करिए, हमारी तो ये मतलब ये, या तो हमारी गाड़ी कैसे भी आप बनवा दीजिए, या दूसरी कोई व्यवस्था हमारे लिए, ऐसा वैसा करके आपके पास अपने आप कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि आपको सुविधा मिल जाती। अपने बच्चे जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, अपने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग अपने उन बच्चों के साथ एंजल को भेज सकते हैं। दिन भर में अपन हजारों एंजल लोगों के लिए भेज सकते हैं। जैसे आप लोग बैठे हो, आप लोगों को भी कोई हेल्प है और आप लोग मुझे फोन करके मैम प्लीज हमारे लिए एंजल भेज दीजिए, हमको ये दिक्कत है, तो मैं आपके लिए भी एंजल भेज सकती हूँ। जब आप लोग सीख लोगे तो आप भी दूसरों के लिए भेज सकते हो। वो एंजेलिक ऊर्जा ऐसी है, तो वो भी अच्छी एनर्जी है, उसका भी आप लोग इच्छुक रहेंगे तो उसको जरूर सीखिएगा। एंजल के लिए मैं विशेष करके इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो अपन को अनजाने में अपनी हेल्प करते हैं। एंजल जो हैं अनजाने में हमारी हेल्प करते हैं, और उसका अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। चलिए, और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? मैं सुबह जो अचीवमेंट हुई है उससे कैसे पता लगेगा कि हमारा सही हो गया है? मन में डाउट है। अभी कैसे जो क्लियर करेंगे? एक दिन आप लोगों को मैं एनर्जी का वो करवाऊंगी ना, पता लगेगा उस दिन। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? मैम मेरा कल ऑरा देख दीजिएगा। कल कल आप लोग का ऑरा चेक करूंगी। मेरा भी। ठीक है, सभी लोगों का चेक होएगा। कल मेरा भी कर दीजिए। सब लोगों का करूंगी, सब लोगों का। ठीक है, आप लोग मगर ये बात फैलाना मत। आप जितने हाँ लोगों, नहीं। ठीक है, ठीक। इतने लोग का ठीक है, करूंगी, ज्यादा का नहीं। ठीक है। हाँ। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई मैम गलती, आप लोगों को अगर सेकंड लेवल में किसी को एडमिशन लेना होगा तो आप लोगों के क्लास चलते चलते कुछ अमाउंट डाल के भी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लोगे, तो आपका मतलब कैसा है, वैसे 8,000 उसकी फीस रहेगी, मगर 7,000 में हो जाएगा। 1,000 का कंसेशन रहेगा अगर आप लोग के क्लास चलते चलते अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो, और उसके बाद करोगे तो वो 8 हो जाएगा। इसलिए मतलब कि अभी आज तीसरा दिन है ना हमारी क्लास का। सेकंड डे। आज सेकेंड डे है, 4 दिन अभी और हाँ बचा है आपके सेकंड डे। पास। हाँ, अभी 4 दिन और बचा है। 6 दिन अपनी क्लास। थर्ड में फर्स्ट से चालू करी ना अपनी क्लास। नहीं, आज थर्ड डे है ना, सेकेंड डे नहीं, थर्ड थर्ड डे है आज। हाँ थर्ड थर्ड राइट। हाँ, आज थर्ड डे है। 3 दिन, अभी 3 दिन और, मतलब 4 दिन आपके पास है आज को लेके। तो जो भी सेकंड लेवल में एडमिशन लेना चाहे तो कुछ अमाउंट जमा करके भी अपनी सीट अगर आप बुक कराते हो तो उतने ही पेमेंट में आपका हो जाएगा, 7,000 में हो जाएगा। और मान लीजिए फिर अगर आप लेट करोगे तो फिर आपको पेमेंट ज्यादा लगेगी। ओके, चलिए।
फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक थैंक यू मैम। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।